बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की वीडियो के अंदर कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो एमडी कैट का केस चल रहा है, आज उसकी फाइनल जो है वो डिसीजन होना है। तो कितने चांसेस हैं कि क्या ये टेस्ट रिकंडक्ट होगा, स्पेशली जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडी कैट है। तो इसके अलावा जी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं जिन्होंने यूएचएस का एमडी कैट टेस्ट दिया था कि क्या यूएचएस में भी रिकंडक्ट होगा, या फिर जो यूएचएस में जिसने अटेम्प्ट किया था क्या वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का अगर एमडी कैट रिकंडक्ट होता है तो क्या वो भी उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इस तरह से जो सिंध के अंदर इस टाइम सूरत हाल है, सिचुएशन है, ये सारी चीज मैं आज ही की वीडियो के अंदर आप लोगों को इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इस लिटिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। सबसे पहले तो चलते हैं कि देखते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आज का डिसीजन है वो किस हद तक किस तरफ जा सकता है। देखिए जी, ये कल जो हुआ था, जो कल की हेयरिंग थी, उसकी कुछ मेन मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि क्या आज जो है वो जो रिजल्ट आएगा या डिसीजन आएगा, जारी बात है जो डिसीजन आएगा वो तो जब आएगा फाइनल तब की बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो किस हद तक किस तरफ जा सकती हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सॉट ऑन द मंडे सजेशंस from the Pakistan Medical and Dental Council to address the conflicts of the National Medical and Dental College admission test। तो उन्होंने कल की जो हेयरिंग है उसमें पीएमडीसी को बकायदा तौर पर एड्रेस किया था और उनको कहा था कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो सारी की सारी सिचुएशन है, उसको क्लियर करें और हमें आंसर दें। सो इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो जस्टिस यानी अरबाब मोहम्मद ताहिर हेयर्ड द केस फाइल्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ मेडिकल। सो पीएमडीसी के जो लॉयर हैं यानी कि उनका जो वकील थे जहांगीर जदून, उन्होंने कहा कि डेट एज पर द रिपोर्ट 30 क्वेश्चंस इन द टेस्ट वर आउट ऑफ सिलेबस। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट ने भी कह रहा था और स्टूडेंट ने जो पिटीशन दायर की थी वो यही था कि 30 क्वेश्चंस जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। तो कोर्ट आस्क दैट व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि इसका अब हल क्या है। अगर आपके 30 क्वेश्चंस जो हैं, जो आप रिपोर्ट दे रहे हैं हमें कि 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो उसका अब क्या हल है। तो इट्स आउट रिटर्न सजेशन फ्रॉम द पीएमडीसी एंड एडजर्न द केस टिल ट्यूसडे टुमारो। तो इस चीज के लिए जी अब जो बकायदा तौर पर जो तहरीरी जवाब है वो मांगा गया है पीएमडीसी से कि आप इसका जवाब दें हमें कल तक, ताकि फिर हम डिसीजन लें। तो जारी बात है कि अगर कोई क्लियर आंसर पीएमडीसी ना दे पाया तो मैंने जैसे कहा था कि एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि रिकंडक्ट हो सकता है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडी कैट, जिस तरह सिंध हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया हुआ है। तो लास्ट वीक यानी कि 26 ये अक्टूबर को उन्होंने बकायदा तौर पर ये डिसीजन दे दिया था कि सिंध हाई कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द एमडी कैट बी कंडक्टेड अगेन विद इन 4 वीक्स, यानी कि एक महीने के अंदर अंदर सिंध के अंदर जो है वो एमडी कैट रिकंडक्ट होगा। तो एमडी कैट वाज कंडक्टेड एट 2 सेंटर्स इन कराची, डो यूनिवर्सिटी, इसी तरह से औजा कैंपस एंड एनईडी यूनिवर्सिटी एज वेल एज वेरियस लोकेशंस। तो वहां पे ये सारे के लिए तकरीबन जो थे वो 3-4, जैसे मैंने कहा वहां पर ये बकायदा तौर पर सेंटर्स बताए गए हैं। तो एनीवेज वहां पर क्योंकि टेस्ट लीक होने का काफी ज्यादा सबूत आए थे, तो इसी वजह से वहां पर सिंध के हवाले से जो है वो टेस्ट को रिकंडक्ट करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया था। लेकिन आज जो है वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फाइनल डिसीजन दिया जाएगा कि क्या यहां पर भी क्या टेस्ट रिकंडक्ट होगा या नहीं होगा। इस तरह से बाकी जो आप लोगों को बताई रही प्रॉब्लम्स थी कि 21 स्टूडेंट्स जो थे वो पकड़े गए थे बलूचिस्तान के अंदर चीटिंग करते हुए, उनके पास बकायदा ब्लूटूथ डिवाइसेस थी। सो इसी तरह से ग्रुप अरेस्टेड फॉर द illegally लीकिंग सॉल्व एमडी कैट एग्जाम, एमडी कैट हेल्ड नेशन वाइड। मोबाइल जो था वो इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड कर दी जाती हैं इसमें स्पेशली। तो एनीवेज जो सिंध हाई कोर्ट है ऑल्सो समन दैट द वाइस चांसलर ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज in the province over allegations of irregularities in MDCAT results. So court expressed concern about the MDCAT mechanism, ये भी उन्होंने किया, and suggesting it opens avances या avenues for corruption and illegal activities। तो ये सारी चीजें वहां पर ही सामने आई थी। तो अब ये जो है आज की जो हेयरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आज जो डिसीजन होने जा रहा है वो अब आपके फ्यूचर का जारी बात है फैसला करेगा। और अब वो मैं क्वेश्चन भी आपको बता दूं या उसका आंसर दे दूं कि क्या यूएचएस वाले जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूएचएस में एमडी कैट अटेम्प्ट किया था, क्या अगर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में रिकंडक्ट होता है एमडी कैट तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या वो टेस्ट दे सकते हैं। तो बच्चों सुन लो, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जारी बात है कि जिनकी रजिस्ट्रेशन थी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के एमडी कैट के हवाले से
उन्हीं को दोबारा से रोल नंबर स्लिप्स जारी होंगी अगर ये रिकंडक्ट होता है। तो जारी बात है कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडी कैट दिया था वही दोबारा देने के एलिजिबल होंगे, या वही जो है वो अहल होंगे वहां पर टेस्ट देने के। कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट वो टेस्ट नहीं दे सकेगा। हम जब उनके एडमिशन ओपन होंगे तो देन आप अपने कोटा की सीट के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन टेस्ट आप उनका नहीं दे सकेंगे अगर ये रिकंडक्ट होता है। ठीक है, पहली बात तो यह कि रिकंडक्ट होता भी है या नहीं होता। और अगर रिकंडक्ट होता है तो मैं दोबारा से क्लियर कर दूं कि सिर्फ वही स्टूडेंट शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ जो रजिस्टर्ड थे, जिन्होंने एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू करवाई थी, वही टेस्ट दोबारा दे सकेंगे, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं दे सकेगा। इसी तरह से सिंध के अंदर जो रिकंडक्ट हो रहा है, जारी बात है वो सिर्फ और सिर्फ सिंध के स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो रहा, बलूचिस्तान के लिए नहीं हो रहा, केपी के लिए नहीं हो रहा। तो इसी वजह से जिसने यूएचएस का टेस्ट दिया था उनका रिकंडक्ट नहीं हो रहा, ना ही केपीके में रिकंडक्ट हो रहा है, ना ही बलूचिस्तान में रिकंडक्ट हो रहा है। तो फिलहाल जो सिर्फ और सिर्फ अभी रिकंडक्ट की खबर है वो सिंध हाई कोर्ट के हवाले से है, जो सिंध में हो रहा है। लेकिन आज इंशाल्लाह ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसीजन देगा और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि क्या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट रिकंडक्ट होता है या नहीं होता। ये थी जी अब तक की अपडेट, और इंशाल्लाह जैसे ही ये कोई मजीद डिसीजन जब होगा और अपडेट्स आएंगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इसलिए मेरे चैनल को विदाउट वेस्टिंग टाइम सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।